आमिर, आप मेरा फोन बंद कर लें, उसको वो कर लो लाइट मोड। लाइव। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी हाँ, तो फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया सेशन लेकर के। एज यूजुअल डॉक्टर कपूर है हमारे साथ में, और हम आज बात करेंगे मसल्स पर और मसल्स के भोजन प्रोटीन पर। आपको हम अलग अलग तरह की इंसाइट्स इसलिए देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए प्रोटीन पर बात करना। आप जिससे बात करें उन्हें आप अलग अलग पॉइंट बता करके और बात कर सकते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करेंगे हम अपने एंथम से। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ ताकि हम एंथम शेयर कर सकें। सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 9 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज
मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो इस तरह से एंथम आपने सुना हमारा, और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग जो है एक डायरी और पेन जरूर लेकर के बैठें, ताकि आप लोग जो है नोट कर पाए जो जो सिखाया जा रहा है। यूजुअली क्या होता है जब इस तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि हम पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन इस तरह से स्क्रीनशॉट जो लिया होता है उसको आप वापस कभी देखते नहीं हैं। तो आप डायरी और पेन लेकर के बैठें और उन पॉइंट्स को नोट करें जो आपको मदद कर पाए लोगों को प्रोडाइट के बारे में, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के बारे में लोगों को बताने में मदद कर पाए, वैसे पॉइंट्स आप नोट करके रखें। तो मैं आपके बीच आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर कपूर को, जो हमें ले चलेंगे प्रोटीन की दुनिया में अब उनके अपने अंदाज में। यस सर, वेलकम सर। नमस्कार, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो चलिए आज का सेशन क्योंकि महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि न्यूट्री चार्ज की समक्ष रेंज में, पूरी रेंज में ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके बिना कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति रह नहीं सकता है। तो इसको समझ लिया अगर, तो कोई भी टारगेट अधूरा नहीं रहेगा। इसको समझ लिया तो आप स्वयं और परिवार को अत्यंत अच्छे तरीके से स्वस्थ रख सकेंगे। तो चलते हैं, मैं शेयर करता हूं स्क्रीन अपनी और प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो क्या मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। आप वो वाला स्क्रीन बस जी हो गया क्या? जी बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया जी। तो क्यों ये प्रोडक्ट इतना बिक सकता है? क्योंकि लगभग हर भारतीय जो है वो एक बहुत अपने स्वास्थ्य के लिए इग्नोरेंट है, और अगर आपने जरा सा भी उसको अगर जगा लिया तो बहुत ज्यादा सेल्स आपको मिल सकता है। क्या लापरवाही बरत रहा है? देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने आपको कुछ मूल मंत्र बताए हैं जो सबके सब हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ा सकते हैं और आपकी सेल भी बढ़ा सकते हैं। उसमें से पहला मूल मंत्र है एल्कलाइन डाइट और पानी, दूसरा मूल मंत्र है वीगन आहार को अपनाना, तीसरा मूल मंत्र है अपने शरीर को डिटॉक्स करना, चौथा मूल मंत्र है 7 जरूरी पोषक तत्वों का नियमित सेवन, और ये जो पांचवा मूल मंत्र है ये न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट को प्रमोट करने का और अपने स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर तरीके से किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं उसको समझने का एक पांचवा तरीका है। तो इसके ऊपर मैं लिए चलता हूं आपको, और चूंकि ये हम इग्नोर कर रहे हैं, हम इसका अनदेखी कर रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा ये कारण है जिससे भारतीयों का स्वास्थ्य रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। उसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि ज्यादातर बच्चे उम्र के अनुरूप शारीरिक विकास नहीं होता, लोगों का हाइट और वजन बचपन से ही कम रह जाता है, और युवा लोग भी अगर आप देखें तो उनका डील डॉल पहले के युवाओं से बहुत कम रह जाता है, या तो वो पतले दुबले रह जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हड्डियों और मसल्स की कमी से। और एक दुर्भाग्य ये है कि बहुत कम उम्र में ही, जवानी में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। मुझसे बहुत सारे युवा बताते हैं कि सर अभी से मेरे बाल सफेद होने लगे, अभी से मैं थोड़ा ढलकने लगा, अभी से तोंद आने लगी, पेट निकलने लगा, अभी से थोड़ा कमजोरी लगती है, शाम को थक जाते हैं। तो जवानी में ही बुढ़ापे के लक्षण। और ये देखिए साहब, ये 30-35 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते तो ऐसा लगता है कि जैसे काफी उम्र हो गई, बाल झड़ने लग गए। और हर जगह आप देखें तो ये बहुत कॉमन सीन है कि 3-4 मंजिल तो बहुत ज्यादा हो गया, शायद 1-2 मंजिल चढ़ने के लिए भी लोग लिफ्ट के बाहर खड़े रहते हैं। ये लक्षण आम है। बहुत जल्दी हम हाफ जाते हैं। मतलब पिछले 15 दिन पहले मैं किसी के साथ बातचीत कर रहा था और हमारा दोनों का ऐसा बना कि चलिए हम ये 2 किलोमीटर दूर एक जगह पे हमें जाना है, दफ्तर में चलते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये 1.5-2 ही किलोमीटर है, गाड़ी की चाबी यहीं छोड़ देते हैं और चलिए पैदल चलते हैं, बातें करते हुए जाएंगे और लौट के आएंगे।
तो वो उनको पिछली बार की वो याद आ गई कि उसी जगह हम गए थे, और वहां से गए तो गाड़ी से थे, हम केवल पैदल लौट के आए थे। बोले नहीं नहीं, मैं लास्ट टाइम आपके साथ आ गया था, मैं तो बहुत थक गया था, मैं शाम तक कोई काम नहीं कर पाया, बहुत हाफ गया था। तो मात्र 1.5-2 किलोमीटर चलना तो बहुत ज्यादा हो गया, लोग उससे भी कम में हांफने लगते हैं। और ये तो घर घर की कहानी है। एक बार व्यक्ति ऑफिस से लौटता है या काम से लौटता है, और ये केवल पुरुषों पे नहीं लगता है, कामकाजी महिलाओं पे भी लगता है, कि वो जैसे ही घर ऑफिस से पहुंचते हैं तो उनका दिल करता है कि बस घर की सबसे आरामदेह कोना उनको मिल जाए, उनके हाथ में रिमोट आ जाए, बगल में चाय कॉफी का कप आ जाए, सामने टेलीविजन चल जाए या मोबाइल उनको मिल जाए, और उनको कुछ भी करना ना पड़े। ऐसी अवस्था क्यों होती जा रही है? इस अवस्था के पीछे छुपा हुआ वो 5वां कारण मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और उस 5वें कारण को अनदेखा करने से ही हमारी दृढ़ता और स्टेमिना घटने लग गया है, चुस्ती फुर्ती खत्म हो गई है, और फिट से फैट की ओर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देखिए, वही पुरुष है, अगर आप फोटोग्राफ ध्यान से देखें तो ये वही व्यक्ति है जो थोड़ा सा 5-10 वर्ष पहले कितना युवा और कितना फिट दिखता था, और ये वही व्यक्ति है जो 5-10 वर्ष बाद, और अब आप देखें कि वो कहीं से भी फिट नहीं दिख रहा है, वो एकदम आंखों देखी ही फैट दिख रहा है। कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, बॉडी स्कैन की जरूरत नहीं है, इंची टेप की जरूरत नहीं है, सामने से ही दिख रहा है कि भाई प्रॉस्पेरिटी जिसको कहते हैं वो पेट की बहुत बढ़ गई है, पेट बाहर आ गया। ये तो बात हो गई पुरुषों की, लेकिन क्या महिलाएं इन समस्याओं से ग्रसित नहीं है? महिलाओं के साथ भी बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं इस 5वें कारण की अनदेखी से। मैं जहां तक सुनता हूं, देखता हूं अपने घर में, आस पड़ोस में, शाम के समय तक तो महिलाएं एकदम थकी हुई होती हैं। कामकाजी महिलाएं तो दोनों वजह से थकी होती हैं कि ऑफिस का काम भी करके आई हैं, घर का काम भी है। जो घरेलू महिलाएं भी हैं, जो गृहिणियां भी हैं, वो भी घर के सामान्य कामों से, बर्तन धो लिए, झाड़ू पोछा कर लिया, खाना बना लिया, कपड़े धो लिए, तो शाम होने तक उनके पास कोई स्टेमिना बचता नहीं है, वो बहुत ज्यादा थक जाती है। यही नहीं, केवल थकान ही नहीं, उनका पूरा शरीर ऐसे लक्षण दिखा रहा है कि बाल असमय झड़ रहे हैं, सफेदी बढ़ रही है, त्वचा और नाखूनों की चमक गायब हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये देखिए, अब मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाने लगूंगा, तो शायद ये कुछ डरावने आंकड़े हैं। ये तो बात की हमने कि सामान्यता ऐसा होने लगा, और ये एक बड़ा भयावह आंकड़ा है। ये अभी मैंने अपनी टीम के अंदर जब बातचीत चल रही थी तो मैंने बोला कि भाई 40 की उम्र आते आते तो बुढ़ापा ही आ जाता है। तो उस पर काफी हमारी आपस में बहस हुई कि क्या ये हमारा फीलिंग है या क्या आंकड़े ऐसा बताते हैं। तो ये स्लाइड मैं आंकड़ों के साथ आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। इसमें रेफरेंसेस लगी है और उनका जो निचोड़ है वो हिंदी में लिखा है। आपके ऊपर है कि आप चाहें तो रेफरेंसेस से मैं समझाऊंगा, उससे समझ लें, आप चाहें तो जो निचोड़ लिखा है उससे समझ लें, सरलता से समझ लें। ये जो रेफरेंसेस दिखा रही हैं, पहली रेफरेंस है जो सन 2018 में विश्व प्रसिद्ध जर्नल में छपी, इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ये रेफरेंस ये बता रही है कि 30 से 40 वर्ष की उम्र में, जी हाँ, अगर आपके कान आपको धोखा दे रहे हो तो दोबारा कान खोल के सुन लीजिए भाई। 30 वर्ष की उम्र में तो कई बार लड़के लड़कियां देख रहे रहते हैं, एक दूसरे के लिए जीवन साथी खोज रहे रहते हैं, और ये रेफरेंस तो क्या बात कर रही है कि साहब 30 से 40 वर्ष की उम्र में ही, और ये केवल महिलाओं में नहीं है, पुरुषों में भी लिख रहा है ये रेफरेंस, कि हड्डियां कमजोर होना शुरू हो चुकी। अब दूसरा रेफरेंस तो और कपा देने वाला है कि 30 वर्ष की उम्र से, जी हाँ, इस उम्र में ज्यादातर भारतीय अभी अविवाहित होते हैं। 30 वर्ष की उम्र की बहुत कामकाजी लड़कियां और 30 वर्ष की उम्र के लगभग बहुत से लड़के अविवाहित हैं। आप किसी भी मैरिटल साइट पे जाइए, 25, 26, 28 के बाद लोग ढूंढना शुरू करते हैं, 1-2 वर्ष लगते हैं, और 30 वर्ष की उम्र तक या तो उनका अभी अभी विवाह हुआ है या अभी विवाह नहीं हुआ, ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये रेफरेंसेस हमें बता रही हैं कि 30 वर्ष की उम्र से आपके शरीर को बुढ़ापे ने पकड़ना शुरू कर दिया है। आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो स्वास्थ्य की मजबूती है, जो शारीरिक मजबूती है, वो कहां से आती है? वो बोन से आती है और मसल से आती है। ये दोनों 30 वर्ष की उम्र से ही घुलना शुरू हो गई हैं, और काफी सिग्निफिकेंटली घुलना शुरू हो गई हैं। और ये रेफरेंसेस पुराने नहीं है, एक रेफरेंस तो सन 2018 यानी 1-2 वर्ष पुराना ही। और ये जो नीचे दिख रहा है, इसके अंदर एक बहुत भयानक बात लिखी है कि जब तक आप 40 वर्ष के नहीं हुए हैं,
और जिस दिन आप 40 वर्ष के हो जाते हैं, यानी समझ लें 30 से 40 वर्ष की उम्र में, 30 से 40 वर्ष की उम्र में, पहले ऊपर जो हमने मसल्स की बात की थी, थोड़ा सा अंतर है, वो मसल्स की मात्रा की बात हो रही है, मसल मास की बात हो रही है। अब यहां जो नीचे मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी अंतर है, ये मास नहीं है, मतलब मसल्स की मतलब क्या कहेंगे, मात्रा नहीं है, ये मसल्स की शक्ति है। यानी कि दो अलग अलग बातें यहां हो रही हैं कि मसल्स की मात्रा तो घट ही रही है और वो 30 वर्ष की उम्र से ही घटना शुरू हो जा रही है, और 8% हर 10 साल तक घट जाती है, ये सामान्यता हो रहा है। यहां एक नया आंकड़ा इस बार मैं लेके आया हूं कि मसल्स की मात्रा ही नहीं है, मसल्स की क्षमता, यानी उनकी शक्ति। मसल्स उतनी ही दिख रही हैं, लेकिन उनकी शक्ति 16 से लेके 40% तक घट रही है, और ये सब 30 से 40 की उम्र में हो जा रहा है। मतलब 30 वर्ष की उम्र में अभी आप अविवाहित हैं, अभी आप अपने लिए लड़का या लड़की के रूप में जीवन साथी खोज रहे हैं, और 10 साल बीतते बीतते आपके शरीर की मसल्स की शक्ति 40 के होते होते 40% तक घट जाती है, ऐसा यह आंकड़ा बता रहा है। ये बड़ा भयानक आंकड़ा है, और इसका दुष्प्रभाव बहुत असीमित दुष्प्रभाव है, जिसको हम एकदम से तो नहीं समझ पाते। दिखता है हमारे शरीर पे, पिछली जो स्लाइड्स मैंने आपकी दिखाई कि कोई फिट से फैट हो जा रहा है, कोई समय से पहले ही थकने लग गया है, कोई घर के काम के लिए ही थकने लग गया है, थोड़ा सा बर्तन धोए कि थक गए, थोड़ा सा सफाई पोछा किया कि थक गए, पोंछे अब बैठ के नहीं लगाता, कोई झाड़ू अब बैठ के नहीं लगाता, खड़े होके लगाते हैं, उसके बावजूद थक गए, बैठने उठने की क्षमता चली गई। उसके पीछे के ये कारण आपको यहाँ रेफरेंसेस के साथ में दिखा रहा हूं। जी हाँ, ये केवल एक भावना नहीं है जो हम बोलते आते हैं कि साहब 30 से 40 के बीच में सारी क्षमता और सारी शक्ति चली जा रही है। ये वास्तविक आंकड़े हैं, और इसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, और ये 2-5% के आंकड़े नहीं है, 40% क्षमता में घटत हो रही है। तो ये बड़े भयानक आंकड़े हैं, और इसका दुष्प्रभाव है। और एक इस दुष्प्रभाव के साथ एक और देखिए, ये तो हमारी हानि हो गई, हमारी मसल्स कम हो गई, हमारी हड्डियां कम हो गई, लेकिन इसके साथ एक चीज चोरी छुपे हमारे शरीर में घुस जाती है, और उसका दुष्प्रभाव उससे भी ज्यादा है। अब ये लैंसेट का रेफरेंस है। लैंसेट यानी कि डॉक्टर्स के लिए एक बाइबल की तरह है। लैंसेट में लिख दिया तो जो बाइबल में लिख दिया, या गीता में लिख दिया, वो कुरान में लिख दिया, वैसा महत्वपूर्ण जर्नल है। लैंसेट ये बताता है कि जहां एक तरफ आपका मसल मास जो घट रहा है उम्र के साथ, जो हमने अभी देखा 40% तक घट सकता है, और 10% मसल्स की मात्रा और 40% मसल्स की शक्ति घट सकती है 40 के होते होते, उसके साथ साथ एक चोट आपके साथ और होती है। यानी कि आपके हीरे मोती चुरा लिए, हीरे हो गए मसल्स, मोती हो गई आपकी हड्डियां, और उसकी जगह आपको लोहा दे दिया, लोहा हो गया आपका फैट मास। एक तरफ आपकी मसल्स घट गई, एक तरफ आपकी हड्डियां घट गई, और दूसरी तरफ आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ गई, और इसीलिए बहुत सारे लोगों का वजन जो है वो स्थिर रह जाता है। तो वो गलतफहमी में रहते हैं, मैं तो पिछले 20 साल से जितना मेरा वजन था उतना का उतना वजन है, तो वजन तो उतना ही रहेगा, क्योंकि जितनी मसल्स घट गई और जितनी हड्डियां घट गई उतना आपका फैट बढ़ गया। और ये हम नहीं बोल रहे, ये लैंसेट बोल रहा है, और ये उसने कोई सन 1960 में नहीं बोला है, सन 2014 की रिपोर्ट। और अगर आपको दुर्भाग्यवश कोई रोग है, जैसा डायबिटीज, जो भारत में हर तीसरे व्यक्ति को इस समय डायबिटीज है, हर 4-5 लोगों में एक आदमी डायबिटिक है, और हर 4-5 लोगों में एक व्यक्ति प्री डायबिटिक है, यानी लगभग 16 करोड़ लोग भारत में डायबिटिक या प्री डायबिटिक है। और ये बीमारी क्योंकि मिडिल एज में होती है, इसलिए मिडिल एज 50 करोड़ के आसपास मिडिल एज के लोग हैं, उन 50 करोड़ में 16 करोड़ डायबिटिक और प्री डायबिटिक, यानी हर तीसरा व्यक्ति या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। ऐसे लोगों में तो मसल लॉस, ये जर्नल ऑफ बायोमेडिकल 2018 में बोलता है, और भी ज्यादा तेजी से होता है। यानी यहां हो क्या रहा है, यहां एक तरफ चोरी चोरी आपके शरीर से मसल चुराई जा रही हैं, और दूसरी तरफ आपके शरीर से हड्डियां चुराई जा रही हैं, और उसके एवज में आपको फैट भर के आपके शरीर का वजन उतने का उतना रहता है। लेकिन आपकी हालत, ये जितने भी मैं मीटिंग्स कंडक्ट करता हूं, वेबिनार कंडक्ट करता हूं, मुझे ज्यादातर पुरुषों की हालत यही दिखती है। मानो ऐसी गाड़ी जिसका इंजन ढीला है, रेड लाइट पे जैसे ही आप रेस घटाते हैं वो इंजन बंद हो जाता है। यानी कि जहां आपको थोड़ा सा आराम मिला, जहां आपको थोड़ा सा लाइट कम मिली, जहां थोड़ा ठंडी हवा मिली, और आप गए। ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा आगे और विस्तार से समझते हैं। ये देखिए साहब, एक और समस्या है,
मोटापा जो कि तेजी से बढ़ रहा है। भारतवर्ष विश्व में तीसरा या चौथा सबसे ज्यादा मोटापे से प्रभावित देश है। डायबिटीज से जितने हम प्रभावित हैं उतना ही या उससे भी अधिक हम मोटापे से प्रभावित हैं। और मोटापे का एक दुष्प्रभाव है कि मोटापा आएगा तो मसल्स जाएंगी। ये दोनों एक साथ नहीं रह पाते हमारे शरीर में। बढ़ता मोटापा यानी गारंटी है कि अगर आपका कमर बढ़ रही है तो आपकी मसल्स घट रही हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ये जनरल ऑफ सेल फिजियोलॉजी बोल रहा है। यानी कि मैं आपको आज सिद्धांतिक रूप से विश्वास के साथ ये दिखा रहा हूं, सबूत के साथ दिखा रहा हूं कि अगर आप मोटे हो रहे हैं, अगर आपकी हड्डियां हट रही हैं तो आपकी मसल्स भी साथ साथ जा रही हैं। और इसका यस एक क्वेश्चन आया है, मैं चाह रही हूँ कि अगर अपन यही इसका जवाब दे दें तो the understanding would be better. And the question is such that after doing body scanning, when muscle percentage is shown in normal limits, person refuses to take protein as a nutrition, so even he or she needs it. What should be the approach? I think very valid question. बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर आपकी मांसपेशियां किसी भी उम्र में, और ज्यादातर मांसपेशियों की जो स्थिरता आपको मिल रही है, क्योंकि हम कम से कम हमारे आरसीएम के नेटवर्क के सहयोग से लाखों बॉडी स्कैन निकाल चुके हैं। पहली बात तो ये कि 90% लोगों का बॉडी स्कैन नॉर्मल नहीं आता, मसल मास नॉर्मल नहीं आता, फैट मास अधिक आता है। अब जो बचे 10% भी, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 10% से भी कम लोग हैं जिनका मसल मास नॉर्मल आ रहा है। शायद वो युवा हैं या शायद वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो पहला कारण प्रोटीन लेने का ये है कि मसल मास नॉर्मल आ जाए, और दूसरा कारण प्रोटीन लेने का ये है कि मसल मास अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल रहे। अगर आज आपका मसल मास नॉर्मल है तो आप करोड़ों भारतीयों से आगे हैं, लेकिन क्या आप आगे रहेंगे? ये वैसा सवाल है कि अगर मैं क्लास में टॉपर हूं तो क्या मैं पढ़ाई बंद कर दूं? देखिए, अगर आप टॉपर हैं तो क्या पढ़ाई आपको कम करना पड़ेगी? या मैं जहां तक अगर सही समझता हूं कि टॉपर बच्चे को औरों से भी ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं गफलत में मार खा जाऊं और कोई मेरे से आगे निकल जाए। तो अगर आपका मसल मास अच्छा है और अगर आप प्रोटीन इंटेक की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आपका मसल मास अच्छा रहने वाला नहीं है, क्योंकि मसल्स प्रोटीन से ही बनती है। और दूसरी ओर हम आपको सिद्ध करेंगे, आज ही सिद्ध कर देंगे, इसी प्रेजेंटेशन में सिद्ध कर देंगे कि भारतीय आहार में प्रोटीन की मात्रा सामान्य से कम है। तो ये है आंसर कि अगर आपका मसल मास अच्छा है, यानी कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो क्या आप चाहेंगे वो सिर्फ अभी अच्छा है या आगे भी अच्छा रहे? तो अगर आप अभी टॉपर हैं तो क्या आगे भी टॉपर रहना चाहते हैं? तो दो चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। पहला है व्यायाम और दूसरा है प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन तो अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे बने रहने के लिए लेना पड़ेगा। तो क्या मैं वापस चलूं? तो मैं शेयर स्क्रीन करता हूं और सेशन को आगे बढ़ाता हूं। जो जो सवाल आएंगे जवाब देते चलेंगे। श्योर, थैंक यू सर। जी, सर you'll have to go on to that screen. वो स्क्रीन पीछे दिख रही है। क्या शेयर हो गई? जी जी बिल्कुल हो गई जी। सो ये जो हमारे शरीर में जो चोरी हो रही है कि मसल्स की चोरी हो गई, हड्डियों की चोरी हो गई। अब ये फोटो आप अच्छे से देख लीजिए। ये जो लेफ्ट साइड का आंकड़ा है, इसने 16 करोड़ भारतीयों को पकड़ रखा है। डायबिटीज या प्री डायबिटीज ने 16 करोड़ भारतीय इसकी गिरफ्त में है। ये जो दूसरा आंकड़ा हाई ब्लड प्रेशर, 20 करोड़ भारतीय इसकी भी गिरफ्त में है। मतलब आप आंकड़े गिनते जाएंगे तो आपका होश उड़ जाएंगे। यानी कि लगभग मैंने आपको 36 करोड़ का आंकड़ा गिना दिया। अब ये हृदय रोग है तो इसमें भी शायद अभी आगे आंकड़ा आएगा, मेरे को जो ध्यान है वो शायद 7-8 करोड़ भारतीय लोग जो हैं हृदय रोग से पीड़ित हैं। इनमें से करोड़ों लोगों को तो पता ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी मैं अपना हेल्थ चेकअप कराने गया तो वहां पे जब मेरा ईसीजी का बारी आया तो अटेंडेंट ने बोला, साहब हम आपका हेल्थ चेकअप नहीं करेंगे, हृदय रोग का हेल्थ चेकअप नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो पूर्णतः स्वस्थ हूँ। बोले नहीं, ट्रेडमिल पे दौड़ाना पड़ता है और जो व्यक्ति अदरवाइज स्वस्थ दिख रहा होता है वो जैसे ही ट्रेडमिल पे दौड़ता है साहब हार्ट अटैक आ जाता है। तो आप अपने घर के 2 मेंबर्स बुला लाइए, तब हम आपका ट्रेडमिल टेस्ट करेंगे। यानी कि अगर आप सामान्य दिख रहे हैं और अगर आप 40 से 50 के एज में हैं या 35-40 से आगे हैं और थोड़ा मोटापा है,
तो शायद आपको पता भी नहीं है और हृदय रोग आपके शरीर में घर कर रहा है, क्योंकि जब तक पता चलता है, जब तक लक्षण आते हैं, तब तक 80-90% आपके हृदय की धमनियां पहले से अवरुद्ध हो चुकी होती हैं और डॉक्टर्स के पास कोई चारा नहीं रहता कि तुरंत आपको एडमिट करके आपका ओपन हार्ट सर्जरी करें या कोरोनरी बाईपास करें या एंजियोप्लास्टी करें। तो 8 करोड़ के करीबन लोग, अब ये आंकड़े अगर आप जोड़ें 16, 20, 8, तो भयावह आंकड़े हैं। और ये बीमारियां और दर्द अकड़न तो लगभग सभी को है, किसी को भी। मैं तो युवाओं को देखता हूं कि शाम को जब कुर्सी से उठते हैं तो उनकी गर्दन, पीठ सब जकड़ी होती है। ये लक्षण क्यों है? तो वो लक्षण, और शुरुआत हो जाती है जीवन भर दवाइयों पर निर्भर जीवन की। अगर एक बार आपने ये 5वां मूल मंत्र खोया तो आपको ये, देखिए, स्वागत है आपका। मैं फार्मा इंडस्ट्री का तो पहले कंसल्टेंट बना हेल्थ केयर के अंदर, तो बाद में आया वेलनेस में। तो करोड़ों रुपए की एंटी डायबिटिक मेडिसिन, अरबों रुपए की एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, करोड़ों रुपए की दर्द निवारक दवाएं, ये सब हम बेचते हैं। आपका स्वागत है। अगर आप अभी ध्यान ना दें तो आप इन सब के कस्टमर बनने के लिए तैयार हो जाइए। लगभग हर घर में आपको मिलेंगी, लगभग हर व्यक्ति खाता है। और उनसे पूछो भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। अरे बस एक ही गोली तो मैं ब्लड प्रेशर की खा रहा हूं। बहुत खुशी की बात है। और रक्त शुगर का, बोले वो बॉर्डर लाइन पे है, डॉक्टर ने कहा है कि अभी देखते हैं थोड़े दिन, जरा आप प्रयास कीजिए चल फिर के। मतलब एक गोली खा रहे हैं, दूसरी की शुरुआत होने वाली है। और दर्द, हाँ बोले कभी कभी रहता। मतलब लगभग हर व्यक्ति को कोई ना कोई रोग है और इसका कारण वही 5वां मूल मंत्र है जो हम इग्नोर कर रहे हैं। समय पे नहीं चेते तो पसंद कर लीजिए इनमें से एक ना एक रोग आपको, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, जोड़ों के रोग, माइग्रेन, न्यूरोलॉजिकल रोग, ये तो मैंने बताया ही नहीं। इतना ज्यादा न्यूरोलॉजिकल रोग और माइग्रेन बढ़ रहा है जिसकी सीमा नहीं है। इन सब के पीछे भी वही कारण है। ये क्या कारण है? और लाखों लोग तो जानते ही नहीं है कि वो इन रोगों के शिकार हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको शायद पता ही नहीं, अगर जांच करवा लें तो पता लगा आप ही को ब्लड प्रेशर निकलाया, हृदय रोग निकलाया, डायबिटीज निकलाया। अगर आपने पिछले 3 महीने में जांच नहीं कराई है तो आप कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हैं कि आपको इनमें से कोई भी रोग नहीं। जी हाँ, आंकड़े जो मैंने अभी आपको बताए, अब मैं आपको वो रेफरेंस के साथ दिखाने जा रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है कि कम उम्र में ही हम ऐसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं? कैंसर भी भारत में बढ़ रहा है, हर शहर में। पहले केवल बंबई में कैंसर अस्पताल था, टाटा मेमोरियल। अब छोटे छोटे शहरों, मेरा 30 लाख की आबादी का इंदौर शहर है और मेरे यहाँ पे कम से कम 3 कैंसर हॉस्पिटल खुल चुके हैं और तीनों के तीनों पैक है। ऐसा क्यों हो रहा है इतनी कम उम्र में? जी हाँ, अब मैं आपको वो जवाब देने जा रहा हूं जो सीधा और साफ जवाब है कि हमने एक संतुलन खो दिया है। अब आपको डायग्राम से समझना है, फोटो से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपको साइंस से समझना है तो इस तरफ पे वो रेफरेंस लिखा है। आपको हिंदी में समझना है तो इस तरफ निकला है। ये जो हो रहा है कि हमको होना चाहिए ऐसा और हम हो रहे हैं ऐसे, यही कारण है हमारे सभी रोगों का। एक संतुलन हमने खो दिया है। जो हमारा नेचुरल बॉडी बना था वो ऐसा बना था जिसके अंदर भरपूर मसल्स थी और फैट की कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। 32 इंच की कमर होती थी, 38 इंच की कमर नहीं होती थी। अभी हम कमरे लिए घूमते हैं, कोई 34 है, कोई 36 है, कोई 38 है, 40 है, 42 है। कई दुकानें तो ऐसी खुल गई हैं जो ओवर साइज्ड लोगों के लिए कपड़े बेचती हैं और उनको कहती हैं आप शौक से और गर्व से आइए, हम बड़े साइज के शरीर के कपड़े बेचते हैं। तो मसल्स और फैट का एक खूबसूरत संतुलन। ये स्लाइड का आप फोटो उठा लीजिए, ये स्लाइड की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्लाइड का आप अपने घर में तस्वीर बना के लटका लीजिए और यही स्लाइड आपको बचा सकती है। और यही स्लाइड को अगर आपने इग्नोर किया तो आप भी उन करोड़ों भारतीयों में शामिल होने जा रहे हैं जो विभिन्न रोगों के शिकार हैं। अब मैं पहले आपको चित्र से समझा दिया कि हो क्या रहा है, अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि मसल्स और फैट का एक संतुलन होता है, फैट मसल बैलेंस। हमने हमेशा आपको वैसे तो बताया है कि यार फैट कम करो, मसल्स बढ़ाओ, अलग अलग बोलते हैं, मसल ज्यादा बोला हमने, लेकिन इस संतुलन के बारे में हमने कभी बात नहीं करी। और ये संतुलन का बिगाड़ना, ये जो हम बात कहने जा रहे हैं, इसका मैं आपको एविडेंस लेफ्ट साइड में दिखा रहा हूं। ये जो संतुलन का बिगड़ना है, ये जितनी बीमारियों का मैंने नाम लिया उनका एक महत्वपूर्ण कारण है। मतलब पूर्णता तो इसी वजह से नहीं होती है, और भी कारण है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। और ऐसा कौन बोल रहा है? ये 1995 में ओबेसिटी रिसर्च जर्नल में आज से 20 वर्ष पहले ही छप चुका है कि ओबेसिटी एंड बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन आर एस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स फॉर क्रॉनिक डिजीजेस। यानी कि जो मोटापा है, और दो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे। पहला कि आप मोटे हैं और दूसरा आप कहां से मोटे हैं। और वो चित्र में साफ दिख रहा है कि आप कहां से मोटे हैं। ये यहां जहां से ज्यादातर भारतीय मोटे हैं,
पेट से मोटे हैं, अगर ये दोनों कारण आपके पास हैं तो आप सावधान हो जाइए। आप लगभग सभी क्रॉनिक बीमारियों को, हम पहले केवल हृदय रोग बोलते थे, नहीं, हृदय रोग ही नहीं, जितनी भी मैंने पीछे नाम लिए उन सबको आप इनवाइट कर रहे हैं। मैं आंकड़े दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहला रेफरेंस अब आपको और खुलासा करता हूं। शरीर में मसल्स और फैट के अनुपात से पेट के मोटापे से संबंधित रोगों का सटीक संकेत मिलता है, और यह अनुपात मैं आपको बिना किसी पैसे के खर्च किए अभी समझा दूंगा, 2 मिनट में समझा दूंगा, बिना पैसे खर्च किए, बिना कोई जांच कराए आप अपने शरीर में मसल्स और फैट का अनुपात निकाल सकते हैं। मैं आगे आपको बहुत सारे हिंट्स दूंगा, आप समझ पाएंगे। फैट और मसल रेशियो हैज ए हाई डिस्क्रिमिनेटरी पावर फॉर डिटेक्टिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन यंग एडल्ट्स। ये 2018 में न्यूट्रिएंट नामक विश्व प्रसिद्ध जर्नल ने लिखा, जिसका मैं आपको लोगो दिखा रहा हूं। ये रेफरेंसेस सब हमारे पास हैं, जो आप चाहें हम दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा और मसल्स कम है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तो आप शिकार हैं, यानी पेट के मोटापे के आप शिकार हैं, और उससे सभी संबंधित रोगों का आपका खतरा बहुत अधिक है। ऐसा इस जर्नल ने 2018 में फिर से छापा है, जो पिछले जर्नल ने 1995 में ही बोल दिया था। और ये देखिए, ये तो वही रेफरेंस है जो हम पीछे दिखा के आए। अब मैं जरा चित्र से इसको समझा रहा हूं, क्या होता क्या है। देखिए, यही व्यक्ति जब 30 वर्ष का था, ये उसकी बाजू की मसल्स की मात्रा आप देख रहे हैं, ये मात्रा है। 40 के होते होते बाजू तो उतनी ही मोटी दिख रही है, पर मसल्स की मात्रा घट चुकी है। ठीक है, और एक चीज और भयावह इस स्लाइड में लिखी है, जो आप मिस ना कर जाएं, उन मसल्स की ताकत भी 40% तक घट चुकी है। यानी कि 2-2 चोरियां हो रही हैं। पहले हम एक ही चोरी बताया करते थे, साहब मसल्स की मात्रा घट गई है। आज मैं आपको दूसरी चोरी चित्र से दिखा रहा हूं कि आपकी मसल्स की ताकत भी 40% घट गई है। और ये देखिए, ये लैंसेट का वो जर्नल है जो हमने पीछे बोला। अब मैं आपको उसका सैद्धांतिक रूप से एविडेंस दिखा रहा हूं कि उम्र के साथ मसल मास यानी मसल्स की मात्रा, अब यहां वो लैंसेट तो 3 बातें कह रहा है कि मसल्स की मात्रा, जो दूसरी बात मैंने बताई मसल्स की ताकत, और तीसरी बात तो और गंभीर है कि मसल्स की क्वालिटी। यानी पहले आपकी मसल्स ज्यादा थी, वो शक्तिशाली थी, और वो देसी घी मसल्स थी। धीरे से वो मसल्स, देसी घी से तेल बनता है, और तेल से फिर वो क्या कहते हैं ना, जो नकली घी बन जाता है। यानी क्वालिटी भी मसल्स की घट रही है। ये बड़ा गंभीर वैज्ञानिक सिद्धांत है। मैं आपको इसको एकदम से तो नहीं समझा पाऊंगा, पर न्यूट्रीचार्ज के साथ रहेंगे, आरसीएम के साथ रहेंगे, तो हम आपको पूर्णतः सचेत कर देंगे। सचेत होने के बाद अगर आप नहीं जागे, फिर आपकी गलती है। यानी कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति में क्या अंतर हो गया है, आप चित्र से समझें। पहला तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसका मसल मास घट गया है। दूसरा अंतर आपको यहां दिख नहीं रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो थोड़ा महसूस तो हो ही रहा है कि कौन सा ज्यादा शक्तिशाली दिख रहा है, ये व्यक्ति। ये महिलाओं में भी ऐसा ही होता है कि अब अगर ये व्यक्ति कोई चीज पकड़ ले तो उससे छुटाना कठिन है, लेकिन ये व्यक्ति से बैग छीनना बहुत आसान है। चोर लुटेरे भी समझते हैं। वो इस व्यक्ति के हाथ से बैग खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, वो छोड़ेगा नहीं। और इस व्यक्ति के हाथ पे हल्का सा झपट्टा मारा तो उसके हाथ से बैग छूट जाएगा, वो तुरंत छोड़ देगा, क्योंकि उसकी मसल की ताकत जो चोर समझते हैं वो मैं आपको आराम से समझा रहा हूं। तीसरी बात जो चोरों को भी नहीं पता है, वो हम आपको विज्ञान से समझा रहे हैं कि इन मसल्स की क्वालिटी भी खराब हो रही है। और ये क्वालिटी क्यों खराब होती है, मैं थोड़ा आगे आपको और खुलासा करके समझा पाऊंगा। पर ये कौन बोल रहा है? ये मेडिकल साइंस की बाइबल बोल रही है, ये मेडिकल साइंस की गीता बोल रही है, ये मेडिकल साइंस का कुरान बोल रहा है। लैंसेट नामक विश्व प्रसिद्ध जर्नल ऐसा बोल रहा है। यानी कि दोहरी मार, एक तरफ मसल्स की चोरी, उनकी क्वालिटी की चोरी, उनकी मात्रा की चोरी और उनकी शक्ति की चोरी, और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ फैट। ये दुगनी मार का ये मार है। अब लेकिन आप बोलेंगे, अरे यार आप फिर से डरा रहे हो डॉक्टर कपूर, आपका तो काम ही डराना है। नहीं साहब, और वे थोड़े बहुत तो सभी मोटे हैं साहब, मैं तो खाते पीते घर का हूं। मैं हजारों मीटिंग्स आरसीएम की अटेंड कर चुका हूं। लोग मुस्कुरा के बोलते हैं, सर मैं बाकियों से तो कम हूं ना, मेरा थोड़ा तो पेट कम है, देखो मेरे से ज्यादा मोटे घूम रहे हैं। देखिए, यही भावना के कारण क्या फर्क पड़ता है, कल कर लेंगे, अरे चलेंगे साहब, अरे अगले महीने से प्रोटीन खाऊंगा, अरे मसल थोड़ी कम है तो क्या हो गया। यही कारण है कि भारत डायबिटीज, हृदय रोग, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, कैंसर, ये सब बीमारियों का शिकार में भारत सबसे पहले आ रहा है। कोरोना के अंदर भी भारत तीसरा सर्वाधिक प्रभावित रोग है, देश है। हमारे देश में अब बहुत, मेरे छोटे से शहर में
रोज के 300 पेशेंट, और भारत में तो लाखों पेशेंट सब प्रभावित हो चुके हैं और वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इम्यूनिटी भी घटती है। अब ये देखिए, ये डरावना आंकड़ा देखिए। आपको लगता है साहब 50-60 की उम्र में जाके हार्ट अटैक तो होता है, वो तो पूरे विश्व में होता है, लेकिन ये डरावना आंकड़ा ये कहता है कि भारत में लोग कम उम्र में, यानी 10 वर्ष दूसरे देशों की अपेक्षा 10 वर्ष कम उम्र में ही हृदय रोग से पीड़ित होने लगे। और ये वास्कुलर हेल्थ, ये देखिए मैं बगल में ये फोटो, अगर आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, आपको ये इंग्लिश में यहाँ बड़ा करके लिखा है, ये नहीं पढ़ना मत पढ़िए, आप सिर्फ विश्वास कर लीजिए कि आपको अन्य देशों के मुकाबले हृदय रोग का खतरा, 35 की उम्र में भी हृदय रोग से लोग मर रहे हैं, 35 की उम्र में हार्ट डिजीज के ऑपरेशन होने लगे हैं, 40 की उम्र तक तो बहुत ज्यादा प्रतिशत है। आपको लगता है मुझे नहीं होगा, दूसरे को लगता है मुझे नहीं होगा, मेरे पड़ोसी को होगा, पर पड़ोसी के पड़ोसी तो आप ही हैं, तो आपको भी होगा। देखिए, ये एक रेफरेंस मैंने आपको अलग दिखाई, वो हमने हृदय रोग के परिप्रेक्ष्य उसके बारे में बताई कि कम उम्र में भारतीय लोग 5 से 10 वर्ष कम उम्र में, दूसरे देश में 50 वर्ष में हृदय रोग होगा तो हमारे 40 में होगा। अब यही आंकड़ा मैं डायबिटीज के संबंध में दिखा रहा हूं, अन्य देशों की अपेक्षा कम उम्र में ही। और दूसरी लाइन जो अंदर छोटा सा लिखा है ना, ये और डरावना है। आपका वेट नॉर्मल है तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि साहब मैं तो फिट हूं, मेरे को कुछ नहीं होगा, लेकिन पेट के मोटापे के कारण भारत में अन्य देशों के मुकाबले कम उम्र में ही लोग डायबिटीज और मोटापे से पीड़ित होने लगे। और ये रेफरेंस 2015 में छपा है, डायबिटीज इन इंडिया। विश्व के वैज्ञानिक आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई भारत में ऐसा क्या है कि जो भारत के पीछे रोग बिल्कुल जैसे एक के पीछे काला चोर, अगर आपने बचपन में खेला हो तो ये एक के पीछे काला चोर की तरह हर भारतीय के पीछे पड़ गई डायबिटीज। भाई ऐसा क्यों है? मैं तो इसको ही पकड़ूंगी, क्योंकि उसको पता है कि इसका पेट मोटा है, इसकी मसल्स कम है, और ये ऐसा खुशमिजाज भारतीय, ये देख लीजिए, ये खुशमिजाज भारतीय, और ये थोड़ा सा यहाँ पेट स्वेटर के नीचे छुपा है, जैसे ही टाइट शर्ट पहनेगा वो पेट मुस्कुरा देगा, और ये उसके नतीजे निकल रहे हैं। अब ये देखिए आंकड़े, और यहां ये आंकड़े मैंने मन से नहीं लिखे हैं, मैंने रेफरेंस से लिखे हैं। 8 करोड़ लोग डायबिटिक हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और मैं देखिए आपको विश्वास से बोलता हूं, मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ एज ए कंसल्टेंट काम करता हूं। मैं इस समय भारत की 4-5वीं बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहा हूं, मैं टोरेंट के साथ काम कर रहा हूं, मैं हिमालय के साथ काम कर रहा हूं, और ये सभी कंपनियों के अंदर डायबिटीज के रोग से संबंधित दवाइयां रोज लॉन्च की जा रही हैं, क्योंकि 8 करोड़ लोग डायबिटिक हो चुके हैं और 8 करोड़ और डायबिटिक होने वाले हैं। वो तो भैया दिन रात लगेंगे, भैया और दवाइयां लाओ और अस्पताल खोलो, यहां तो लाइन लगने वाली है। तो ये 16 करोड़ का आंकड़ा, अरे क्या हो गया, 130 करोड़ ये हैं भारतीय, 10% है, कोई बात नहीं साहब। 20 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर भी है, अरे बोले 130 करोड़ भारतीय हैं, 20 करोड़ को ब्लड प्रेशर है, कोई बात नहीं, वो 8 में गलत बोल रहा था, ये सही आंकड़ा है। 6 करोड़ लोग हृदय रोगी, अरे साहब 130 करोड़ लोगों में से 6 करोड़ हृदय रोगी, जी नहीं, थोड़ा आंकड़ा गलत करके आंक रहे हैं। अब यहां पे देखिए, भारत में केवल 50 करोड़ लोग या तो 35 साल के हैं या उससे अधिक उम्र के। अब ये डायबिटीज क्या 16 साल के लड़के या लड़की को ज्यादा होने की संभावना है या 35-40 वर्ष के बाद होगी? ये हाई ब्लड प्रेशर क्या बचपन में ही हो जाएगा? ये हृदय रोग क्या मतलब स्कूल कॉलेज के बच्चे बनेंगे? तो केवल 50 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, और उन 50 करोड़ लोगों में 16 करोड़ को डायबिटीज का रोग या तो लग चुका है या उनकी शर्ट में आग लगी, उन्हें पता नहीं। 20 करोड़ लोगों को या तो उनको मालूम है वो उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा है, इग्नोर कर रहे हैं उसको, मतलब समझ रहे हैं नहीं थोड़ा सा ही बढ़ा है, मैं 4 दिन दवाई ले ली साहब कम आ गया, तो वो मान लेते हैं मैं ठीक हो गया। वो ठीक नहीं होते हैं, जैसे ही दवा छोड़ते हैं फिर बढ़ जाता है, और इग्नोर करने पे दिमाग की नसें तक फट सकती हैं और जान भी जा सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। अब ये कितने में से आंकड़ा है? क्या ये 130 करोड़ में से है? शायद आपको थोड़ा हिंट होने लगा होगा, ये 130 करोड़ में से नहीं है, ये 50 करोड़ में से है। अगर 50 ही करोड़ में 16 करोड़ को डायबिटीज है, 20 करोड़ को हाइपरटेंशन है और 6 करोड़ को हृदय रोगी जोड़ लूं तो 42 करोड़ हो जाता है। मैं मान लेता हूं कि इनमें से कई लोगों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन और हृदय रोग तीनों होगा, पर ऐसी संभावना तो कम ही है। चलो मैं 4-5 करोड़ कम कर देता हूं, तो भी 50 करोड़ में से 35 करोड़ लोगों को कोई ना कोई रोग है। सर अगर आपकी उम्र भी 35 या उससे अधिक है तो जांच करवा लीजिए, उसके बाद ही मानिए कि आपको कोई रोग नहीं है। और अगर आपको कोई रोग नहीं है
तो जय RCM बोलिए, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज बोलिए, और आज से सावधान हो जाइए, क्योंकि 10-20% लोग ही बचते हैं इस उम्र में आके जिनको कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी सबके लिए या तो ब्रेकफास्ट या डिनर में गोलियां लिखी हैं। और चूंकि मैं इन कंपनियों के साथ काम करता हूं और मैं प्रिस्क्रिप्शंस देखता हूं, 8 दवाइयां एक पेशेंट खाता है। आपकी अगर इरादा है इन लोगों से क्या मेरे को मसल्स बचा सकती है, इतनी सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्या किसी डॉक्टर ने कहा है कि इन रोगों से मेरे को मसल्स बचा सकती हैं और फैट कम कर लूं तो बच सकता हूं? अब आप ये वैज्ञानिक रेफरेंसेस देखिए, आपका जी करे तो ये रेफरेंस पढ़िए, आपका जी करे तो ये हिंदी में इसका अनुवाद पढ़िए, और आपका जी करिए तो ये जो इसका सार है केवल ये सुन लीजिए। ये रेफरेंस बायोगेरेंटोलॉजी ने 2016 में लिखा कि हेल्दी और मजबूत मसल से ही स्वस्थ और लंबा जीवन संभव है। अगर आपकी मसल्स हेल्दी नहीं है, अगर आपकी मसल्स मजबूत नहीं है, तो लंबा जीवन संभव नहीं है, ऐसा इस जर्नल ने लिखा। आगे देखिए, ये दूसरा जर्नल है, ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन है। ये मैंने इसका लोगो लगाया। ये विश्व प्रसिद्ध जर्नल है, देश के विदेश के सभी डॉक्टर्स इन्हीं तो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। अंडर एप्रिशिएटेड रोल ऑफ मसल्स इन हेल्थ एंड डिजीज। और ये इंग्लिश में जो उसमें लिखा है कि अगर आपका मसल मास घट रहा है तो आप जीवित रहने के लायक नहीं रह रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ मसल मास इज इनकम्पैटिबल विद लाइफ, यानी मसल्स की हानि होने पर लंबे समय तक जीवित रहना संभव नहीं है। ये थोड़ा डरावनी बात है। अगर आप समझेंगे तो जाग जाएंगे, नहीं समझेंगे तो वो 35 करोड़ भारतीयों में एक आप भी जुड़ जाएंगे जो 4-4, 8-8 दवाइयां खाने के लिए मजबूर है। आगे बढ़ते हैं सर। ये तीसरा रेफरेंस है, ये भी 2015 का रेफरेंस है। ये क्या लिख रहा है? मसल मास जरूरी है हमारे शरीर को जस का तस रखने के लिए। होम्योस्टेसिस का मतलब है जैसा है वैसा रहे। अगर आप चाहते हैं आप 35 के हैं और 50 में भी लगभग वैसे दिखें जैसा कि आपके सारे फिल्म स्टार समझते हैं और दिखते हैं, 50 वर्ष की उम्र में वो एक कॉलेज ग्रेजुएट का रोल करते हैं, एक बॉडीगार्ड का रोल करते हैं, एक बॉयफ्रेंड का रोल करते हैं और आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आई कि स्वस्थ मसल्स नहीं रहेंगी तो होल बॉडी होम्योस्टेसिस यानी बॉडी को जस का तस रखना असंभव है। मसल्स हैं तो सब कुछ है, मसल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मसल्स ही फिटनेस और जो RCM का नारा है निरोगी जीवन, उसका आधार है, मजबूत आधार है। मसल्स इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, हमारा शरीर 40% तक मसल से ही बना होता है और ये मसल्स किसी को डराने के लिए जरूरी नहीं है। देखिए, आज सुबह मैं एक आसन कर रहा था जिसके अंदर नीचे झुकना पड़ता है, ठीक है साहब। अब वो आसन में मैं झुका रह गया और चूंकि मैं चाह रहा था मेरे ब्रेन को फ्लो बढ़ जाए तो मैं 40 सेकंड तक झुका रह गया। अब वापस जब उठने लगा तो मेरी कमर ने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर कपूर बहुत देर झुके रहे, आप चाह रहे हो मैं एकदम से उठ जाऊं? तो भैया मैं तो दुखूंगी। तो ये मेरे को महसूस हुआ कि ये जो मेरी मसल्स हैं, जो मेरी पीठ की मसल्स हैं, चूंकि इनकी शक्ति थोड़ी घट गई है, इसलिए मैं झुकने के बाद वापस उठने में मेरे को समस्या हो रही। पहलवान बनने के लिए नहीं, केवल झुकने के बाद उठने के लिए मेरे को ये मसल्स चाहिए। और जो शाम के समय अगर आपके गर्दन में दर्द हो रहा है तो ये मसल्स काम नहीं कर रही, इसलिए आपके गर्दन में दर्द हो रहा है। ऐसे ही टांगों की, ये मैंने केवल चित्र से सरलता से आपको समझा दिया। 40% हिस्सा आपके शरीर का स्वस्थ रहने के लिए मसल्स होनी चाहिए। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये वास्तविकता है। चलेंगे फिरेंगे, उठेंगे बैठेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, दौड़ेंगे भागेंगे, यही तो जीवन है। और ये सारा जीवन बिना मसल्स के संभव नहीं है। शाम की सैर मसल्स के बिना संभव नहीं है। और ये सारे रोगों से बचना, हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, नर्वस सिस्टम के रोग, हाथ पांव दुखना, इन सब से बचने के लिए मसल और फैट बैलेंस को बचाना जरूरी है। ये अब आप एक चित्र देख लीजिए। अगर आपकी मसल कम है और फैट ज्यादा है तो ये सारे मेहमान आपके घर के बाहर ही खड़े हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर का खतरा, आपका चिड़चिड़ापन, आपका हृदय रोग का खतरा, ये जो फर्टिलिटी क्लिनिक खुल रहे हैं, ये जो महिलाओं में ओवरी में गठाने पड़ जाती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये जो लिवर की समस्याएं बढ़ रही हैं, इन सब के पीछे ये चित्र मैंने नहीं बनाया है, न्यूट्रीचार्ज ने नहीं बनाया है, RCM ने नहीं बनाया है। ये चित्र इसी जर्नल से लिया है जिसका यहाँ पे चित्र छपा है और ये जर्नल ने हमारे को अभी अभी बताया है। ये देखिए,
ये जर्नल यहाँ पे रेफरेंस हिंदी में लिखी है, यही इंग्लिश में लिखी है, मैंने चित्र से समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। ये वही रेफरेंस है जो हमने पीछे दिखाई, अभी मैं उसका आपको चित्र दिखा दे रहा हूँ, अमेरिकन जर्नल क्लिनिकल न्यूट्रिशन, यही रेफरेंस। ये देखिए शरद, अब देखिए वो तो आपने बोला साहब फिटनेस अपनी जगह है, रोग से कैसे बचूंगा, अगर मसल ज्यादा होगी तो ये क्या गारंटी है कि ब्लड प्रेशर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगी। जी ये जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि मोटापा जो है रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन होने के लिए। अगर मोटापा कैसे घटेगा, मसल से, तो मोटापा घटेगा तभी ब्लड प्रेशर से बचेंगे। ये जर्नल ये भी बोल रहा है कि अगर आप मसल मास बढ़ाएंगे और फैट घटाएंगे तो आप अपना ब्लड प्रेशर घटा सकते हैं। यही जर्नल ये भी बोल रहा है कि अगर आप अपना मसल मास बढ़ाएंगे और फैट घटाएंगे तो ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी कि आप शुगर को सह सकेंगे, आपका डायबिटीज से बचाव होगा। अब ये मात्रा केवल न्यूट्रीचार्ज नहीं बोल रहा है, आरसीएम नहीं बोल रहा है, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जर्नल ने सन 2018 में बोल दिया। यानी कि ये जो देखिए, ये देखिए ये रेफरेंस, तो आप महसूस कीजिए साहब इसको, ये रेफरेंस तो बहुत ही डरावना है। ये रेफरेंस क्या कह रहा है कि आपके शरीर का लीन बॉडी मास, यानी आप कितने आपके शरीर में मोटापा घटा दूं, फैट घटा दूं, तो जो बचता है वो लीन बॉडी मास, यानी मसल्स और हड्डियां। ये सीधे सीधे एक चीज का परिमाण है कि आपके हृदय की रक्त को पंप करने की क्या शक्ति है। अच्छे से देख लीजिए इसको, ये अगर आपका लीन बॉडी मास अच्छा है तभी आपका हृदय जोर से पंप करेगा। अब देखिए हृदय मजबूत तो दुनिया आपकी, हृदय कमजोर तो सावधान हो जाइए, चाय का कप भी आपको डॉक्टर से पूछ के ही पीना पड़ेगा। यानी बिना जांच के आपको हम बता सकते हैं, एक सिंपल से बॉडी स्कैन से, एक सिंपल से इंची टेप से, और मैं तो एक धागे से भी आपको आज रास्ता बता देता हूं कि कैसे आप जाने कि आपका मसल फैट बैलेंस खराब है। एक धागे से, जी हाँ, मैं आपको ये सेशन खत्म होने से पहले समझा के जाऊंगा कि एक धागे से आप कैसे नाप लें कि आपका मसल फैट बैलेंस खराब है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। डॉक्टर जी 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 आई हैव अ क्वेश्चन। जी, जब हम मसल्स की बात कर रहे हैं तो एज अ वुमेन, मैं एक महिला हूँ, मुझे मसल्स नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एक मस्कुलर बॉडी एक पुरुष की बॉडी जैसी लगती है। तो अगर मैं सिर्फ न्यूट्रिशन के सहारे, मतलब मैं फैट ना खाऊं, मैं घी ना खाऊं, मैं थोड़ा कोशिश करूं कि मैं अपने खाने को सुधार लूं, तो क्या मैं अपनी मसल्स की क्षति को बचा सकती हूँ? क्या मैं स्वस्थ रह सकती हूँ? क्या मैं ये सब डिजीजेस जो आपने बताए उनको दूर रख सकती हूँ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और करोड़ों भारतीय महिलाओं के लिए रेलेवेंट है। जो महिलाएं इसको सुन रही हैं वो तो ध्यान से सुने मेरे जवाब को, जो महिलाएं नहीं सुन रही हैं और मेरे साथी सुन रहे हैं, पुरुष भाई सुन रहे हैं, वो जरूर अपने घर की महिलाओं को ये बताएं कि ये गलतफहमी से क्यों बचना जरूरी है। पहला, मैं वो जो पीछे मैंने आपको रेफरेंस दिखाया, मैं उसका वाक्य रिपीट कर देता हूं कि बिना स्वस्थ मसल के जिंदगी संभव नहीं है। लॉस ऑफ मसल्स इज इनकम्पैटिबल विद लाइफ। वहां वैज्ञानिक ने ऐसा नहीं लिखा कि ये केवल पुरुषों के लिए। पहली बात, महिलाओं को भी हृदय रोग होता है, महिलाओं को भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, और भारत में करोड़ों महिलाएं डायबिटीज से पीड़ित हैं। ये बात आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। तो ये भी मसल्स की कमी से होती है। हाँ, ये सच है कि महिलाओं को किसी से झगड़ा नहीं करना है, पर क्या उनको बाल्टी नहीं उठाना? क्या उनको नीचे झुक के कुछ उठाना नहीं? क्या उनको अपना बच्चा नहीं उठाना है? क्या उनको अपने पति के साथ सैर करने नहीं जाना है? क्या उनको, आप अगर स्वस्थ और युवा रहें तो आप नहीं चाहते हैं आपके बगल में एक स्वस्थ सुंदर नारी जो सुंदर भी दिख रही है? अच्छा, सुंदरता भी कैसे आएगी साहब? अगर आपकी मसल्स हैं तभी तो आपके शरीर को शेपली रखेंगी। अगर आप सुंदरता के ही एंगल से समझना चाहती हैं तो टोन्ड बॉडी, जिसके लिए करोड़ों रुपए, देखिए साहब, 1-1 लाख रुपया ले लेते हैं कि साहब थोड़ा सा मेरी ये तोंद घटा दो ताकि मैं बढ़िया जीन्स और बढ़िया टी शर्ट पहन सकूं। और यहाँ न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम बिना पैसा खर्च किए आपके तोंद घटवा रहा है और आपको स्वस्थ करवा रहा है। आप सिर्फ 2 चीजें कर लें, ये सेशन देख के न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट बहन और वुमेन ले लें, और सुबह का सेशन देख के योग या व्यायाम जो आपको सूट करे वो सीख लें, और आपको किसी को 1 लाख रुपए नहीं देना पड़ेंगे तोंद घटाने, और आपको करोड़ों रुपए ब्लड प्रेशर पे नहीं खर्चना पड़ेंगे, करोड़ों रुपए डायबिटीज पे नहीं खर्च करना पड़ेंगे। डायबिटीज केवल पुरुषों की ओर जाती है क्या? ब्लड प्रेशर केवल पुरुषों को होता है क्या? क्या महिलाओं को कोई काम नहीं करना? क्या वो देर तक युवा नहीं रहना चाहती हैं? क्या 55 साल की उम्र में आज माधुरी दीक्षित डांस कर सकती हैं? आपको नहीं करना है?
आपको उस समय क्या केवल सोफे पे बैठ करके लोगों को देखना है, या आपको एक स्वस्थ सुंदर लड़की की तरह उस समय डांस करके दिखाना है? क्या केवल माधुरी दीक्षित को ही एक हक है कि वो 50-60 की उम्र में सुंदर दिखे? आपकी लगभग सभी हीरोइंस, एक बहुत खूबसूरत हीरोइन का तो विवाह ही तब हुआ था जब वो 40 वर्ष की थी, और वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की कहलाती हैं। आज तक वो इतनी सुंदर दिखती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने फैट नहीं बढ़ने दिया और मसल्स नहीं खोई। सुंदर दिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन स्वस्थ रहना, डायबिटीज आपकी सारी जवानी छीन लेगी, आपकी सारी सुंदरता छीन लेगी, आंखें छीन लेगी, हृदय छीन लेगी। तो जो पुरुष भाई दूसरी पत्नी चाहते हैं वो घर जाके ना बताएं। जो पुरुष भाई चाहते हैं कि उनकी अपना मॉडल ही स्वस्थ सुंदर रहे और स्वस्थ रहे, वो प्लीज घर जाके अपनी धर्मपत्नियों को भी चेताएं कि मसल्स बचाना और फैट घटाना केवल मेरा काम नहीं है, आपको भी करना है। क्या मैंने सवाल का जवाब दे दिया? क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा आंकड़ा है जो मुझे दिखाना है। मैं वापस चलता हूं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी जी। ये देखिए, अब ये ना सिर्फ, ये तो बहुत मैंने डरा दिया शायद हृदय रोग, और हृदय रोग महिलाओं को जैसे ही महामारी खत्म हुई, महिलाओं को ये स्लाइड से अच्छे से लिख लीजिए, और महामारी आजकल 35-40 की उम्र में खत्म होने लग गई है। अगर आपकी महामारी खत्म हो गई है, आपकी पत्नी की, बहन की, आपके परिवार में कोई भी महिला, या आप खुद की, या आप 35-40 की उम्र में आ गई हैं, तो अलर्ट हो जाइए। हृदय रोग आपकी महामारी खत्म होते ही आपको भी उतनी ही तेजी से घेरेगा जितनी तेजी से पुरुषों को घेरता है। अब बात आ गई ऐसे रोगों की जो इससे भी करोड़ों भारतीय प्रभावित हैं, कि घुटने के रोग या बाकी जोड़ों के रोग। किसी की कमर दुखती है, गर्दन दुखती है। साहब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा शरीर का वजन दो चीजें मिलकर सहती हैं, वो है हड्डियां, जोड़, और दूसरी चीज है मसल्स। जब मसल्स साथ छोड़ देती हैं तो पूरा का पूरा, जैसे अगर मैं कैसे बोलूं कि डबल इनकम फैमिली और सिंगल इनकम फैमिली में अगर केवल महिला कमा रही हैं या केवल पुरुष कमा रहे हैं, तो पूरे घर का फाइनेंशियल लोड एक ही व्यक्ति पे आता है, वो थकने लगता है। दोनों कमा रहे हैं तो दोनों लोड बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं। यहाँ आप पुरुष को हड्डियां समझ लें और महिला को अगर मसल समझ लें, अगर मसल साथ छोड़ देंगी तो सारा काम पुरुष को करना पड़ जाएगा। वो कितना भी ताकतवर हो, अगर घर के कपड़े धोने से लेके ऑफिस का काम सारा करेगा तो भाई कोई भी पुरुष महापुरुष कर सकता है, पुरुष नहीं कर सकता। अब यहाँ भी वही होता है, मसल साथ छोड़ देती हैं तो पूरा वजन जो है वो हड्डियों पर अटक जाता है। हड्डियां थोड़े दिन झेलती हैं कि भाई मसल तू तो कुछ तो उठा, मसल कहती है मैं हुई नहीं, मैं तो घट गई 40%, मेरी तो शक्ति भी घट गई, मेरी गुणवत्ता भी घट गई। थोड़े दिन हड्डियां उठाती हैं, उसके बाद घुटने जवाब दे देते हैं। तो ये भी आपके जो जॉइंट भी बिगड़ते हैं, वो भी मसल फैट बैलेंस बिगड़ने से ही बिगड़ते हैं। अगर आप केवल यही सुधार लेंगे तो 40% आपके घुटनों की तकलीफ वहीं दूर हो जाएगी। और मनीषा जी के सेशन में जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि घुटने की और टांगों की एक्सरसाइज मात्र से बहुत सारा घुटने का दर्द चले जाता है। ये देखिए, यानी जितनी मजबूत मसल्स उतनी स्वस्थ लंबी जिंदगी। लेकिन मसल्स कमजोर या कम है तो ये हाल आपका होने वाला है। किसी भी उम्र में आपकी कमजोरी बढ़ेगी, ताकत घटेगी, और ये चूंकि आत्म इम्यून भारत का हमारा पीरियड चल रहा है, इम्यूनिटी भी घटेगी। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत इतना बुरी तरह वायरस के अटैक से प्रभावित हुआ है, और रोग अभी तक बढ़ते जा रहा है। लगातार ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, ज्यादा लोग मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। आप किसी रोग से नहीं बच पाएंगे। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। हड्डियां भी छोड़ दीजिए साहब, मसल्स नहीं होंगी तो हड्डियां भी कमजोर होंगी, ऐसा जर्नल ऑफ सेल फिजियोलॉजी ने 2015 में बोला। असंतुलित होकर जल्दी गिरेंगे, फ्रैक्चर ज्यादा होगा। और देखिए साहब, आज आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, एयरपोर्ट चले जाइए, 6,000 रुपए की टिकट के पैसे हैं, 6 किलो का बैग उठाने की क्षमता नहीं है। अरे मैं तो देखता हूं इवन हैंडबैग्स जो होते हैं, जो 2-3-4 किलो से ज्यादा नहीं होते, उसकी भी कंपनियों ने नीचे पहिए लगा दिए। अरे भाई क्यों लगा दिए? आप 2 किलो सामान खरीदने जाइए, दुकानदार तुरंत आपको ट्रॉली बैग देता है। उसको पता है अगर आप उठा के घूमे तो 1-2 किलो खरीद के तुरंत बाहर हो जाएंगे। अगर आप ट्रॉली लेके घूमेंगे तो ज्यादा घूम जाएंगे। आप अपना सामान तक उठाने की आप में क्षमता नहीं बचती है। तो वही भारी सामान छोड़ दीजिए, वेट लिफ्टिंग की बात नहीं हो रही, घर का सामान नहीं उठाया जाता, शॉपिंग बैग उठाने में पसीना आ जाता है। दुकानदार घर पे डिलीवरी क्यों देने लगे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आप पैसा तो है आपके पास, उठा के ले जाने की क्षमता नहीं है। और यहां तक देखिए, ये हर घर की कहानी है। जरा चाय का कप देना, जरा चश्मा पकड़ा देना। देखिए मेरे घर में तो नारा हो गया कि भाई मसल है तो उठ के ले लो, मसल नहीं है तो बैठ के आवाज लगाओ। तो मैं बिल्कुल फंस गया साहब। चाय का कप लेना है तो डॉक्टर कपूर, मसल है तो खुद उठ के लो, मसल है तो खुद उठ के अपना चश्मा। मेरे घर वाले और ऑफिस के मेंबर सारे खुश हो गए हैं, बढ़िया डॉक्टर कपूर मसल बढ़ाइए, अपना पेन खुद लीजिए, अपना चश्मा खुद उठाइए, कुर्सी से खुद उठ के आइए, चादर तकिया सिराना कुछ मांगने की जरूरत नहीं अगर मसल्स हैं।
और अगर नहीं है तो कुर्सी से खुद को उठाने के लिए भी सहारा लेने के लिए तैयार हो जाइए। मसल फैट संतुलित है, कोई निर्भरता नहीं। देखिए साहब, 50 वर्ष की उम्र में, 60 वर्ष की उम्र में आप 10 किलोमीटर पैदल चल सकेंगे, कोई सहारे की जरूरत नहीं रहेगी, और इनमें से कोई रोग आपको नहीं सताएगा, मात नहीं दे सकेगा, ना डायबिटीज, ना ब्लड प्रेशर, ना हृदय रोग, ना मोटापा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा साइंटिस्ट ने बोला, मैंने रेफरेंस दिखा दिए। और देखिए, ये यहाँ मैडम स्लाइड से आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जो राइट साइड की आप स्लाइड देखें, ये एक जो सुंदर लड़की का आकृति बनी है, क्या ये कमजोर हड्डियों से बन सकती है? क्या ये कमजोर मसल से आप ऐसी सुंदर और शेपली रह सकती हैं? जवाब ना है। अगर आपको अपने जीवन साथी के साथ सुगठित रहना है, सुंदर रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्कुलर थोड़ा सा रहना है, फैट बिल्कुल नहीं चाहिए, सुंदर चुस्त कपड़े पहनना है, तो मसल फैट बैलेंस सुधारिए, फिट और चुस्त रहिए। आम लोगों की अपेक्षा एक लंबा जीवन, केवल लंबा ऐसा नहीं कि सोफे पे पड़े रह के लंबा, 10 साल से सोफे पे पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, लंबा जीवन, वो जीवन थोड़ी है, वो तो सजा है। एक अच्छा हेल्दी एक्टिव जीवन, जो पैसा आप कमा रहे हैं। देखिए 40 वर्ष तक होते होते ज्यादातर लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, लेकिन ज्यादातर 40 वर्ष के लोग होते होते वो रोगी हो जाते हैं। तो पैसा है बैंक में, घूमने की शक्ति नहीं है। 4 मंजिला मकान है, चढ़ने की शक्ति नहीं है। यूरोप टूर पे जाने के पैसे हैं, नहीं तो बैंक देने तैयार है, लेकिन चलेगा कौन? बस की जर्नी करेगा कौन? ट्रेन में सामान उठा के चढ़ेगा कौन? तो ये अगर आपको क्षमता 50, 60, 70 वर्ष तक भी चाहिए। अमिताभ जी को देखिए, बीमार गिरे, उठते से वापस 80 साल के व्यक्ति 5 दिन के अंदर शूटिंग पे पहुंच गया। 16 घंटे की शूटिंग चालू, कौन बनेगा करोड़पति चालू। तो जीवन अगर आपको ऐसे जीना है तो एक ही तरीका है मसल्स को बचाने का, आपको उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन लेना पड़ेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, करंट ओपिनियन क्लिनिकल न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म केयर बोल रही है। व्यायाम भी करना पड़ेगा, केवल प्रोटीन खाने से कुछ होने वाला नहीं है। न्यूट्रीचार्ज मैन खाइए, वुमेन खाइए, और मसल्स के बनने और रखरखाव के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा चित्र जो आपको पहले इतने आराम से नहीं दिखाया। वो ये चित्र है कि हमारे द्वारा जो हम प्रोटीन लेते हैं, ये देखिए एक मसल का चित्र है। और ये मसल देखिए कोई सीमेंट की बनी नहीं है कि जैसी बनी थी वैसी बनी। ये मसल अभी भी जब आप मेरे से बात कर रहे हैं और बैठे हैं, आपकी कमर की मसल्स ने आपको बिठा रखा है, आपके कंधों की मसल्स ने आपका सिर सीधा रखा, पकड़ा हुआ है। इस मसल के अंदर निरंतर ब्रेक डाउन हो रहा है और निरंतर मसल प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। अगर आपके रक्त में इस समय अमीनो एसिड हैं, तो जो मसल नष्ट हो रही है, साथ के साथ उसका सिंथेसिस हो जा रहा है, मसल का निर्माण हो रहा है। और जो प्रोटीन खराब हो गया, उसकी जगह नया ब्रांड न्यू प्रोटीन आ रहा है। तो आप यूं के यूं रहेंगे 10-10, 20-20 वर्ष, थोड़ी सी उम्र झलकेगी, लेकिन बॉडी शेप से आप समझ नहीं पाएगा कोई कि आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के। लोग आपसे उम्र पूछेंगे, सर कितने साल के हो गए, मैडम आप कितने साल की होंगी, पूछे तो थप्पड़ लगाइएगा, बोले तेरे को क्या लेना है, मैं तो अभी भी 25 की हूँ। तो मसल्स के पुराने खराब प्रोटीन की जगह मसल मास बढ़ाता है। कौन बोलता है? एडवांसेस इन न्यूट्रिशन बोलती है। और ये लेटेस्ट रेफरेंसेस मैं आपको दिखा रहा हूं साहब, ये मैं आपको पुराने रेफरेंसेस नहीं दिखा रहा हूं। तो ये लेटेस्ट रेफरेंसेस जो आपको दिखा रहा हूं, इससे आप समझिए कि ये व्यायाम और पर्याप्त प्रोटीन से ही आप मसल्स को बचा सकते हैं। मसल्स बचानी है, अच्छा प्रोटीन नियमित लेना पड़ेगा। और जो WHO ने बोला है, जो ICMR ने बोला है, लगभग जितने किलो के आप हैं उतने ग्राम रोज लेना है। 50 किलो का कोई पुरुष नहीं है, महापुरुष हैं सिर्फ, सब 70-70, 80-80 किलो के हैं। और 5 ग्राम प्रोटीन खा के अगर आप हीरो बन रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आप अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं। आपको कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। और आप कितना ही अच्छा घर का खाना खा रहे हैं, आपकी डाइट में नहीं है। और अगर आपको बॉडी बिल्ड करनी है तो 1.5 ग्राम लेना है। और जो आप रोटी खा रहे हैं उसमें प्रोटीन नहीं है। हम 50 ग्राम से भी कम, आप चावल खा रहे हैं तो भी प्रोटीन नहीं है। हमको आके ड्यूपो ने समझा दिया। अब मैं आपको एविडेंस दिखा दे रहा हूं 50 ग्राम से कम प्रोटीन का। ये एविडेंस देखिए, ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन ने भारत की रिसर्च करके छापा कि हमारा प्रोटीन का कंजम्पशन औसतन केवल 49 ग्राम है। अगर आप 50 किलो से भी कम के महापुरुष हैं या महिला हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप सावधान हो जाइए। आपका सामान्य वजन, जैसे मेरा 62 किलोग्राम 63 किलोग्राम इस समय हो गया है, क्योंकि मैंने फैट खो दिया है, मसल बचाने की पूर्ण चेष्टा जारी है। तो मेरे को 63 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। मैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का पूरा सैशे भी खा जाऊंगा तो भी 15 ही मिलेगा, कोई अधिक नहीं ले रहा हूं। मेरे वैसे ही 15 कम है।
अगर 15 ग्राम नहीं लूंगा तो 65 पे कैसे पहुंचूंगा। और भारत के आहार में ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन बोलता है पिछले 10 वर्षों में लगभग 7-8 ग्राम प्रोटीन की कमी हो गई। क्यों? क्या खा रहे हैं हम? ये है भारत की सब्जी जिसमें प्रोटीन नहीं है, ये है भारत का फल जिसमें प्रोटीन नहीं है। अब और कौन सा फल हम खाएंगे? 30, 40, 50 रुपए दर्जन तो यही मिलता है, बाकी सारे फल तो 150, 200, 250 रुपए किलो मिलते हैं। और कौन सी सब्जी खाएंगे? 20-30 रुपए किलो तो यही मिलती है। बाकी सब सब्जियां तो 80, 90, 100 रुपए किलो मिलती हैं। और मात्र कितनी सब्जी एक व्यक्ति भारत में खा रहा है, ये भी यूरोपियन जर्नल ने आपको आके निकाल के बताया। भारतीय जर्नल चुप है, चाहे वो अपनी पोल पट्टी खुद क्यों खोलें। 2018 में 150 मिलीग्राम आप कुल सब्जी खाते हैं और उस 150 मिलीग्राम में आलू भी है, आप अच्छे से जानते हैं। और केवल आप जानते हैं फल आप केवल 29 ग्राम खा रहे हैं। जी हाँ, और गांव में रहते हैं तो केवल 15 ग्राम फल खा रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो 150 ग्राम सब्जी बाहर शहर में तो 145, गांव में तो 155 ग्राम। ना गांव बचा ना शहर। और 15 ग्राम अगर आप शहर में है तो फल खा रहे हैं। और मतलब औसत है पर डे पर हेड। तो ना तो आप फल खा रहे हैं, ना तो आपको मिनरल मिल रहे हैं, ना विटामिन मिल रहे हैं, ना प्रोटीन मिल रहा है। तो गलतफहमी छोड़ दीजिए, इसको समझिए। और इंडियन अगर आप शाकाहारी हैं मेरे जैसे, तो 100% आपके आहार में ना तो ओमेगा 3 है, ना विटामिन B12 है, ना सफिशिएंट प्रोटीन है, ना मिनरल है, ना आयरन है, ना जिंक है। और दूसरी बात, शाकाहार से पचाना और भी कठिन होता है। ये न्यूट्रिशन जर्नल 2014 में बोल गया। और प्रोटीन केवल मात्रा ही नहीं, उसकी गुणवत्ता चाहिए। और जो आप प्रोटीन खा रहे हैं उसको पीडी कैस से उसकी गुणवत्ता समझाई जाती है। और भारत के सभी लोगों में 1 ग्राम की जगह कोई भी नहीं ले रहा, 0.8 ग्राम से भी कम ले रहे हैं, यानी 20% कम ले रहे हैं। और ये देखिए, ये जो आप दूसरे प्रोटीन खा रहे हैं इनका पीडी कैस कितना कम है। चाहे ये गेहूं के नंबर 100 में से 45, या सोया प्रोटीन आइसोलेट 100 में से 100। तो मेरे जैसे गेहूंधारी हैं तो मारे गए नंदलाल। और अगर चावल खा रहे हैं तो उसके गेहूं से भी कम नंबर हैं, नीचे यहां तक तो आया नहीं वो। केवल सोया प्रोटीन आइसोलेट, या आप दूध पीजिए, पर दूध में केवल 3-4% प्रोटीन होता है। अगर दूध से 60 ग्राम प्रोटीन लेना है तो 4%, मतलब कई लीटर दूध पीना पड़ेगा आपको। 10-20 गिलास दूध पीजिए, आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, और अगर आप गेहूं खा रहे हैं तो उसमें अगर ग्लूटेन है, या आप प्रोटीन के नाम पे कोई आहार ले रहे हैं जो आपको बोल के दिया भाई इसमें बहुत सोया प्रोटीन है, पर उसमें व्हीट ग्लूटेन मिला है, अपना पैक पढ़िए, उसका लेवल पढ़िए, तो ग्लूटेन के नंबर तो 25 नंबर हैं 100 में से। ये तो फेल होने वाला स्टूडेंट है। अगर इसको सोया प्रोटीन में मिला दूं तो सोया प्रोटीन के नंबर भी घटा देगा। किसी भी प्रोटीन में ग्लूटेन मिलाऊंगा तो खराब करेगा उसे। तो सोया प्रोटीन आइसोलेट लेने से ही आपको मिलेगा। और आपके आहार में इनमें से किसी भी आपका नाश्ता आपको नहीं दिख रहा। ये बंबई और महाराष्ट्र का नाश्ता, ये हमारे साउथ इंडिया का नाश्ता, ये हमारे नॉर्थ इंडिया का नाश्ता, ये मेरे घर का सामान्य नाश्ता, आलू के पराठे, दही, दैट्स ऑल। और दही गायब हो गया, उसकी जगह चाय के गिलास ने ले ली, तो वो भी गया प्रोटीन। तो ये नाश्ते में नहीं है। 12-12 गिलास दूध मैं नहीं पी सकता, 20-20 रोटियां मैं नहीं खा सकता, 12 कटोरी दाल मैं नहीं खा सकता। आहार में नहीं मिलेगा और दिन प्रतिदिन कमजोर होऊंगा, बीमारियों को निमंत्रण दूंगा। और ये अच्छा प्रोटीन आपको आरसीएम दे रहा है, न्यूट्रीचार्ज दे रहा है, सोया प्रोटीन आइसोलेट के रूप में दे रहा है, क्लिनिकली प्रूवन प्रोटीन है। 91 से 95, और ये रेफरेंस से लिख रहा हूं साहब, मन से नहीं लिख रहा हूं। कोई भी और प्रोटीन खाएंगे अवशोषित नहीं होगा, ये 91 से 95% तक अवशोषित होगा। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, प्रोटीन नहीं खाएंगे तो ये ऐसी हो जाएंगी, थोड़े दिन में लटक जाता है यहां से। यानी कि वो याद दिला दूं, या मात्रा ही नहीं घट गई है। ये देखिए मसल कहाँ है, यहाँ पे मसल्स की याद है सिर्फ, ठीक है। और मोटे लोगों की तो और भी कम है, ये सब हम जान चुके हैं। तो आराम के कामों में आप थक जाएंगे। चलिए, मैं आप एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे स्लाइड दिखाना है। ये बायोगैरेंटोलॉजी का जर्नल है। अब आप ये कहेंगे साहब बुढ़ापे के साथ तो कमजोर होना लाजमी है। जी नहीं, लाजमी। ये आज का सेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर आपने सारे सेशन में झपकी ले ली, चाय पी ली, इधर उधर देख लिया, तो प्लीज 2 मिनट के लिए आंखें चौड़ी कर लीजिए और ये सेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड आप जरूर देख लीजिए। और ये स्लाइड आपको एक ही स्लाइड में जादू दिखा रहा है। और ये है, ये किसी व्यक्ति की टांग की स्लाइड है। मतलब मान लो उसको काट लिया गया हो और उसके अंदर मसल्स की मात्रा दिख रही है। अब ये 24 साल का कोई नवयुवक है या नवयुवती है। अब आप देखिए, इसकी टांग में इतनी मसल ही मसल है, कुछ भी और नहीं है, बोन है और मसल है। और यही व्यक्ति जब 66 वर्ष का हुआ तो यादें रह गई बाकी। ये सारा फैट है साहब, और मांसपेशी इतनी घट गई है, और यहां भी फैट घुसना शुरू हो गया है, मसल में भी फैट घुस जाता है। जो यहां आपको नहीं दिख रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं।
तो ये जवानी, ये बुढ़ापा। तो बोले साहब ये तो होना ही है, तो फिर मैं क्या करूं, आप इतना बड़ा सेशन क्यों दिखा रहे हैं? और यहाँ आरसीएम का व्यक्ति या न्यूट्रीचार्ज का यूजर जो उतने ही उम्र का है, 66 वर्ष का, लेकिन रोजाना प्रोटीन लेता है और 10-12 हजार कदम चलता है। हेलो, जाग रहे हैं आप? ये देख रहे हैं 66 वर्ष की उम्र में वो इस युवा का बहुत घट नहीं गया है, बहुत ज्यादा मसल्स उसने सुरक्षित रखी हैं। और ये व्यक्ति आराम से 66 वर्ष में भी 10-10 किलोमीटर, देखिए ये उसका एवरेज डेली स्टेप्स है, एक दिन का नहीं है। ये उसका बॉडी, ये 66 साल के पुरुष का वास्तविक लेग स्कैन है, जिसमें बॉडी मास उसका केवल 80 केजी वजन था, लेकिन उसमें से 36 केजी फैट फ्री मास था, यानी वो मसल्स और बोन की मात्रा थी। और ये उसकी मसल्स की सिचुएशन, ये देखिए, आंखों देखिए, अंधे को दिखाई दे रहा है। आप ये स्लाइड का चित्र ले लीजिए, और अगर आज तक आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट नहीं बेच पाए हैं, आज तक आप अपने मन को नहीं मना पाए कि भाई मैं तो न्यूट्रीचार्ज मैन ले लूंगा, वोमेन ले लूंगा, और प्रोडक्ट मेरे को नहीं लेना है, तो आज इसको देखने के बाद अगर आप नहीं ले रहे हैं, तो यानी वही वाला हालत है कि बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले कि भैया मेरे को तो कुछ नहीं होने वाला, तो आप भी बंद कर लीजिए। या अगर आप अलर्ट और जागरूक हैं, तो ये स्लाइड देखने के बाद निर्णय ले लीजिए कि 25 से 66 का सफर आप कैसे काटना चाहते हैं। ये व्यक्ति सोफे से नहीं उठ पाएगा, बेटा बेटी को आवाज देगा, पत्नी को आवाज देगा, या पति को आवाज देगा, अस्पताल में जाना तय है, डायबिटीज की दवाई खानी तय है। ये व्यक्ति घूमेगा फिरेगा, या घूमेंगी फिरेंगी, सुंदर दिखेंगी, ये ऐश्वर्या राय की मसल्स हो सकती हैं, ये माधुरी दीक्षित हो सकती हैं, ये कोई भी हमारे हीरो जो 50-50, 60-60 वर्ष की उम्र में युवा लड़कियों के साथ हीरो बन के आते हैं और हैंडसम दिखते हैं, ये वो हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से 6000 कदम तो मिनिमम है। देखिए मैं अब लगभग 57-58 का होने लगा हूं, और मेरा औसतन एवरेज, ये सब देखने के बाद मैंने बढ़ाना शुरू किया, और मैं 9000 स्टेप्स पर डे क्रॉस कर चुका हूं। आपको भी करना है तो कम से कम 6000 कदम। लेकिन ये जो दूसरी लाइन है, ये हम सब भूल जाते हैं, और इसी वजह से हमें डायबिटीज होती है। जो चल भी रहे हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते हैं, 250 सीढ़ियां चढ़ेंगे, डायबिटीज नहीं होगा, आपकी लेग मसल्स कमजोर नहीं होंगी, आपको चलने फिरने में थकान नहीं होगी, 2-2 घंटे खड़े रहेंगे, आपको थकावट नहीं होगी, शरीर में जमा फैट पिघलेगा, हृदय रोग दूर भागेगा, डायबिटीज कहेगी भैया कहीं और चल, इस युवा के शरीर में मेरी कोई जगह नहीं है। ऐसे मोटल्ले को ढूंढो जो पेट की सांस खींच के तो थोड़ी देर के लिए हैंडसम दिख सकता है, पर उसका पेट उसको बुला रहा है, हे डायबिटीज देवी इधर आओ, हे हाई ब्लड प्रेशर देवता इधर आओ। तो किस तरह के व्यायाम हम करेंगे, इसके लिए आप सुबह के सेशन में जाएं। फिटनेस का हमारा सेशन है, डेली चलता है, संडे को छोड़ के। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज सबसे सिंपल, अगर आप सुबह 6 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो मैं यहाँ एक हिंट आपको दे ही सकता हूँ, सीढ़ियां चढ़ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपको चलना है। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको डायबिटीज, हृदय रोग नहीं होगा, आपकी लेग मसल्स वीक नहीं होंगी, आप उम्र के साथ होने वाली मसल्स की क्षति को रोकेंगे। और ये क्या लिखा मैंने, उम्र के साथ मसल्स जो कमजोर हो रही हैं वो फिर से शक्तिशाली होने लग जाएंगी। जी हाँ, इसका हमारे पास एविडेंस है। मसल्स की क्वालिटी, मसल्स की मात्रा और मसल्स की मजबूती, आप तीनों बढ़ा सकते हैं हाई क्वालिटी आइसोलेटेड सोया प्रोटीन लेके। अगर आपको 60-70 की उम्र में, जैसे ये सज्जन और देवी जी, ये युवा नहीं है, ये दोनों 60-60, 65-65 वर्ष के हैं, लेकिन कितने हैंडसम और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, और बाग में सैर करने के लिए खड़े हैं। ये खुद चल के आ सकते हैं इस बाग तक, आपको भी यहाँ आना है, तो प्लीज ये सेशन को आप ना भूलें। सो अब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अगर कुछ सवाल हैं, प्रश्न हैं, तो मनीषा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या मैं उन प्रश्नों को सुन सकता हूं, तो मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। सर एक प्रश्न आया है, वैसे तो वो आपने काफी जवाब दे दिए हैं। There is a microbiologist who wants to understand how the protein actually works to build muscle. So he needs to understand the process of it. Protein अंदर आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो थोड़ा सा आप प्लीज रिपीट करें क्वेश्चन। वो एक कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं इन द व्यूअर्स, इन द ऑडियंस। He wants to understand how does protein actually work with the muscles. Process क्या है, मसल्स में जाके करता क्या है, कैसे सिंथेसाइज होता है? देखिए, दो चीजें मसल के अंदर लगातार हो रही हैं। फर्स्ट, मसल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है प्रोटीन का, आप करें ना करें वो अपने आप नष्ट हो रहा है। और दूसरा है उसके अंदर सिंथेसिस हो रहा है प्रोटीन का।
अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस दो चीजों पे निर्भर करता है। पहला, आप कितने एक्टिव हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठ के आवाज लगाते हैं तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा। अगर आप उठ के खुद लपक के जाते हैं तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितना भी दुनिया का महंगा प्रोटीन आप खरीद लें, अगर आप एक्टिव नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जरूरत है कि जब मसल को प्रोटीन बनाना है तो वो बनाएगी अमाइनो एसिड से, और वो आपके मुंह से नहीं लेगी, वो रक्त से लेगी। अब रक्त में ये सारे महत्वपूर्ण अमीनो एसिड होंगे क्यों? वो तब होंगे जब आपके आहार में प्रोटीन होगा। अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है कि प्रोटीन की मात्रा भी पर्याप्त हो और प्रोटीन की क्वालिटी भी पर्याप्त हो। क्वालिटी यानी कि वो प्रोटीन ऐसा हो कि जो आपको पचे, ताकि आपके रक्त में पहुंचे अमीनो एसिड्स। दूसरा, वो प्रोटीन ऐसा हो कि उसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड हो। लाइसिन जैसा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड ना गेहूं में पर्याप्त होता है, ना चावल में होता है। तो हम खूब भी खा लें तो भी मसल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता, क्योंकि है नहीं। तो ये दोनों अमीनो एसिड होने चाहिए। सारे 9 महत्वपूर्ण अमीनो एसिड जो मेरा शरीर नहीं बना सकता, वो मेरे रक्त में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। तीसरा, वो सही रेशियो में होने चाहिए, ताकि जब मेरी मसल कहे लाइसिन तो उसको मिले, ल्यूसिन तो उसको मिले, आर्जिनिन तो उसको मिले। ये नहीं मिलता, एक्सरसाइज नहीं मिलती, तो हम मसल खो देते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? यस मनीषा जी। थैंक यू सर फॉर दिस आंसर। प्रोटीन लेना कब चाहिए, एक्सरसाइज करने से पहले कि एक्सरसाइज करने के बाद? देखिए, हम सलाह देते हैं प्रोटीन सुबह लेने की, क्योंकि आप घर से एक बार निकले तो आपकी दौड़ भाग खत्म होने वाली नहीं, और प्रोटीन को पचने में थोड़ा समय लगेगा। तो जैसे आप दौड़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं, लोकल में चढ़ रहे हैं, आप दफ्तर जा रहे हैं, स्टार सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो जब तक आपकी मसल्स एक्सरसाइज कर रही हैं उतनी देर में वो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर आपके रक्त में अमाइनो एसिड की उपलब्धता रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम आपको ऐसा प्रोटीन रिकमेंड कर रहे हैं, वे प्रोटीन बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, लेकिन उसका दुर्भाग्यवश एक उसकी कमी है, वो आयाराम गयाराम है। आता है तो बड़ी तेजी से रक्त में पहुंचता है, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन उतनी ही तेजी से रक्त से निकल भी जाता है। सोया प्रोटीन इंटरमीडिएट एक्टिंग प्रोटीन है, और देर तक आपने अगर सोया प्रोटीन लिया है और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन लिया है तो आपके रक्त में देर तक अमाइनो एसिड की पूर्ति करता रहता है। तो आपने भर पल्ले ले लिया सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ, दूध के गिलास में ले लिया तो दूध का प्रोटीन भी मिल गया और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन भी मिल गया, आप जीत गए। अगर आपने प्लांट प्रोटीन वाला मिल्क बना लिया, आलमंड मिल्क बना लिया, या कोई और मिल्क बना लिया, पीनट मिल्क बना लिया, या आपने खरीद के ले लिया, बना लिया, कैसे भी कर लिया, उससे लिया तो भी दोनों प्रोटीन मिल गए, बढ़िया। आपने पानी में ले लिया लेकिन आइसोलेटेड सोया प्रोटीन तो भरपूर ले लिया, तो बढ़िया। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी मसल नष्ट हो रही है, उस समय आपको उपलब्धता होगी। अगर आप जिम जाते हैं तो एक्सरसाइज से अगर आपका मतलब जिम या योग है, तो एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन मिलना मसल की रिपेयर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। Have I answered the question? Yes, sir. Absolutely, sir. There is one question. केसर पिस्ता और कोको प्रोडक्ट में क्या अंतर है? अरे वाह भैया, मेरे को तो वो है कि मेरी बाईं आंख और दाईं आंख में क्या अंतर है। मेरे को मिल जाए तो मैं दोनों पी लूं। मैं इतना लालची हो गया हूँ इस जानकारी को पाने के बाद। देखिए, कोको प्रोडक्ट में वही आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, केसर पिस्ता प्रोडक्ट में भी वही आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। तो प्रोटीन के परिमाण से दोनों में विशेष अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, वही प्रोटीन और वही मात्रा है। अंतर क्या है? कोको प्रोडक्ट में हमने डाला है शुद्ध बेल्जियम का कोकोआ। अब कोकोआ एक प्राकृतिक पदार्थ है, तो आपको उसमें जो चॉकलेट का टेस्ट आता है वो हमने कोई फ्लेवर नहीं डाला है, केमिकल नहीं है, वो कोकोआ की वजह से आता है। और कोकोआ हृदय रोग से बचाने में, मोटापा घटाने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम पुरुषों के लिए चाहते हैं कि वो कोकोआ ले, मोटापा घटे, कोलेस्ट्रॉल घटे, हृदय रोग से वो बचे। अब आप बात आई केसर पिस्ता प्रोडक्ट की। अब ये तो साहब एक तो क्या कहते हैं ना, राजसी चीज है। अगर आप केसर जो लाखों रुपए किलो का मिलता है वो आप प्रोटीन के साथ मिला के ले रहे हैं, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट आप ले रहे हैं और पौरुषत्व भी बढ़ाता है, ऐसा कहते हैं। तो मतलब एंटीऑक्सीडेंट तो सारे साइंस जर्नल भरे पड़े हैं कि केसर में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कहीं और मिलता नहीं। और पिस्ता प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। पिस्ता आंखों के लिए जो कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स हमें चाहिए उनका भी समृद्ध स्रोत है। और पिस्ता में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं।
अब आपने एक गोल्ड लिया न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट का आइसोलेटेड सोया प्रोटीन और उसमें प्लेटिनम लगा दिया, क्षमा चाहता, तो मैं जरा ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छी जानकारी आपने पूछ ली। तो गोल्ड में प्लेटिनम की रिंग या मतलब प्लेटिनम में आपने हीरा जड़वा लिया, तो ये वो वाला बात है केसर पिस्ता प्रोडक्ट, मतलब पिस्ता की एडिशनल एडवांटेज मिल रही है। और अगर आपने स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट लिया तो स्ट्रॉबेरी पाउडर भी दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है और स्किन और हेयर्स के लिए खासकर लाभकारी है। इसलिए हम महिलाओं को जरा ज्यादा सजेशन देते हैं स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट लेने की, पुरुषों को जरा ज्यादा सजेशन देते हैं कोको प्रोडक्ट लेने की, और जो अफोर्ड कर सकते हैं केसर पिस्ता प्रोडक्ट अगर आप 12 महीने खा सकते हैं तो आप साहब खूब काम कीजिए, खूब इंसेंटिव कमाइए और 12 महीने खाइए, लेकिन कम से कम सर्दी के महीने में केसर पिस्ता प्रोडक्ट आप ले सकें तो बहुत अच्छा है। जी मैम। यस सर, प्रेग्नेंट लेडीज को प्रोटीन दिया जा सकता है? देखिए, प्रोटीन एक आहार है और प्रेग्नेंट लेडी को भी आहार की आवश्यकता है, पर चूंकि वो प्रेग्नेंट है और अपने डॉक्टर की देखरेख में, तो मैं ये चाहूंगा कि उनके डॉक्टर को सूचना देके उनकी अनुमति लेके दिया जा सकता है। प्रोटीन की आवश्यकता उनको आवश्यकता मतलब उनको महान आवश्यकता है, क्योंकि उनको 2 लोगों को प्रोटीन देना है, खुद को तो देना ही है, खुद को तो बचाना है। वो शिशु जो पल रहा है, जिसका निर्माण हो रहा है, जो पहले कुछ था ही नहीं, ना दिखने वाला सेल, और एक 2.5 किलो का बच्चा पैदा होगा, है ना, तो 1.5-2 किलो 2.5 किलो का बच्चा पैदा होगा, वो कहां से बनेगा? उसका शरीर का निर्माण कहां से होगा? प्रोटीन से ही तो होना है। लेकिन चूंकि वो अपने डॉक्टर की देखरेख में है तो उनको बता दीजिए, हो सकता है आप 1 स्कूप देना चाह रहे हैं और वो 2 स्कूप खिलाए। जी हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, आप कुछ धागे से मसल्स नापने की बात बताना चाह रहे थे। देखिए साहब, अब ये ऐसा टोटका है, लेकिन इसको टोटका सुनने वालों को एक शपथ लेनी पड़ेगी कि आज के बाद जो मैं बताने जा रहा हूं उनको अपने पे सबसे पहले इसको सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को आप उस धागे से बेच नहीं पाएंगे। सीधा और सरल तरीका है और मैं पहली बार आपको बताने जा रहा हूं, और इसका साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास है, न्यूट्रीचार्ज टीम के पास है। एक धागे की एक रील ले जाइए और आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट के स्टार सेलर बन जाएंगे। इससे सस्ता कोई उपाय हो सकता है? डॉक्टर कपूर की सेशन में मिलते हैं ऐसे उपाय। आप अपनी हाइट नाप लीजिए धागे से। क्या करना है, कोई इंच मिलीमीटर कुछ नहीं, सब भूल जाइए, नीचे पांव के नीचे फंसाइए और सिर तक खींच लीजिए, खड़े होके, बैठ के नहीं। नाप लिया, वहां से धागा तोड़ लीजिए, आपकी हाइट का धागा आपके पास है, इसे मोड़ लीजिए, डबल कर लीजिए। अब ये डबल धागा अगर आपकी कमर पे पूरा आ रहा है तो आपका मसल फैट बैलेंस काफी अच्छा है, और अगर ये डबल धागा आधे रास्ते में शर्मा रहा है तो आपको किसी जांच की जरूरत नहीं है, आपका मसल फैट बैलेंस बहुत खराब है और आप हृदय रोग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर सबकी तरफ भागे जा रहे हैं। इसका पूरा साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है। अगले किसी सेशन में हम वीडियो दिखा देंगे या उसका हम साइंटिफिक एविडेंस आपको पेश कर देंगे। जी। Wow sir, this was absolutely interesting. This was nice. ये तो मेरे ख्याल से हम सबको करना चाहिए and we should speak to everyone about this. Yes. एक और थायराइड वाले अपनी मसल्स को खोने से कैसे बचाएं? देखिए, हमारा जब ड्यूपों का सेशन हुआ था उसमें इंद्रनील जी जो ड्यूपों के खुद के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये क्लैरिटी दी थी कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन थायराइड वाले ले सकते हैं, सिर्फ दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये थायराइड को तो कुछ नहीं कहता, पर थायराइड की दवा और ये आपस में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, इस वजह से मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो थायराइड पेशेंट्स डेयरी प्रोटीन यानी दूध के प्रोटीन से अपनी मसल्स की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने डॉक्टर की सलाह ले लें तो दूध और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का मिश्रण, जो एक बहुत ही नरिशिंग मिश्रण होता है, उसके द्वारा अपनी मसल्स की रक्षा कर सकते हैं। केवल उनको अपनी डोज जो है वो डॉक्टर की सलाह से थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ सकती है। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? Thank you so much, sir. I think questions are over. I don't see any other question. So, अगर ऐसा है तो आज के सेशन का फिर हम बिल्कुल सर, आज के सेशन को हम यहीं करते हैं। तो मेरी ओर से जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, और आपसे मैं इजाजत लेता हूं मनीषा जी के साथ। So जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। थैंक यू सो मच।